नमस्कार, मैं हूं बिलाल और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की। आपको तो देखिए यहाँ पर 3 मई से शुरू हो रही चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है। पुलिस ने अपने जवानों को केदारनाथ धाम सहित पैदल यात्रा मार्ग और साथ ही विभिन्न पड़ावों पर तैनात कर दिया है। यात्रा के दौरान पुलिस का मुख्य उद्देश्य यात्रा पड़ावों पर लगने वाले जाम से निजात दिलाना होगा। आपको बता दें कि यहाँ पर धाम सहित पैदल मार्ग पर बेहतर व्यवस्था बनाना है। चारधाम यात्रा को सफल संचालन में प्रशासन के अलावा पुलिस का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। पुलिस ट्रैफिक व्यवस्था संचालित करने के अलावा जगह जगह पर यात्रा पड़ावों पर सहित केदारनाथ धाम और साथ ही पैदल मार्ग पर यात्रियों की सुरक्षा के साथ ही अन्य सुविधाओं का भी ध्यान रखेगी। कि आप सभी लोगों को पता है कि आगामी 6 मई से केदारनाथ की यात्रा शुरू हो जाएगी। तो इसको देखते हुए पुलिस की तरफ से ट्रैफिक और पार्किंग की प्लानिंग कर ली गई है। केदारनाथ में एक एडवांस टीम भेज दी गई है और यात्रा शुरू होने से 5 दिन पूर्व पूरी ड्यूटीज वहाँ पर लगा दी जाएंगी। इसके अतिरिक्त जो लोकल हमारे होटल एसोसिएशंस हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, उन सभी के साथ मीटिंग करके यात्रा के संबंध में जो भी विचार विमर्श किया जाना है वो सभी कर लिया गया है। रुद्रप्रयाग के वनाग्नि की यहाँ पर घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। जंगलों में लगी आग अब आवासीय क्षेत्रों तक भी पहुंचने लगी है। जिला मुख्यालय से सटे गांव में यहाँ पर जंगलों की आग पहुंच रही है, जिसके बाद से ग्रामीण इकट्ठा होकर जान पर खेलकर आग को बुझाने में लगे हैं। वहीं आसमान में चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है और वन विभाग आग पर काबू पाने में पूरी तरह से नाकाम साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। जंगलों में लगी आग ने अब विकराल रूप धारण कर लिया है। इन दिनों यहाँ पर जनपद का कोई भी जंगल ऐसा नहीं है जहां पर आग ना लगी हो। जंगलों में लगे आग से यहाँ पर मानव परेशानियां बढ़ रही हैं और साथ ही वहीं जंगली जानवरों को भी खतरा उनके ऊपर मंडराने लगा है और साथ ही प्राकृतिक संपदा जलकर राख हो रही है। तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए तुरंत वहाँ मौके पर पहुँच रहे हैं। कभी कभी रात को भी हम 12-12 बजे रात को, 1-1, 2-2 बजे रात को जहाँ आग लगी हुई है उस स्पॉट से वापस आ रहे हैं लोग। कुछ लोग तो जानबूझ से आग लगा रहे हैं और जितने भी जीव जंतु है उनका उनका सब पाप जो है वो उनके सर के ऊपर मंड रहा है। और कुछ लोग जो है आड़े फूक रहे हैं, गलत टाइम पे आड़े फूक के छोड़ के उसको खेतों में छोड़ के घर चले जा रहे हैं, जिससे कि वो जो आग है वो नज़दीकी जंगल में फैल जा रही है। तो मेरी सभी से निवेदन है कि कृपया ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे कि उनको ही वो पाप लगे, जो कि जीव जंतु जो जंगलों में मर रहे हैं। और चलिए बात रानीखेत की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर भिकियासैंण रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल के चुनाव जीतने के बाद पहली बार भिकियासैंण नरसिंह हॉल में यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने यहाँ पर विधायक नैनवाल का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। वहीं विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने सभी कार्यकर्ताओं और सभी क्षेत्र की जनता का आभार जताया है और साथ ही उन्होंने यहाँ पर कहा है, रानीखेत विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा बनाना मेरी प्राथमिकता रहेगी। रानीखेत विधानसभा में प्रत्येक गांव तक सड़क से जोड़ना, आयुष्मान गारंटी योजना का लाभ लाभार्थियों को मिलेगा। सरकार की तरफ से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता को मिलेगा। सभी योजनाएं जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। तू डाल डाल मैं पात पात, ये तो कहावत आपने सुनी होगी। नैनीताल जिले में यहाँ पर पुलिस और साथ ही नशे के सौदागरों के बीच कुछ ऐसा ही खेल चल रहा है। पुलिस एक नशे के सौदागर को पकड़ती है तो कुछ दिन बाद फिर से नशे की खेप के साथ दूसरे तस्कर पकड़ने यहाँ पर जाते हैं। एसओजी और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर वनभूलपुरा पुलिस के संयुक्त चेकिंग अभियान में घास मंडी क्षेत्र से यहाँ पर 2 नशे के सौदागरों को 1125 नशे के इंजेक्शन के साथ पकड़ा है। एसएसपी पंकज भट्ट मामले ने यहाँ पर खुलासा करते हुए उन्होंने यहाँ पर बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान रेहान निवासी वार्ड 28 उत्तर उजाला और दूसरा विशाल गुप्ता निवासी जोशी बिहार वार्ड नंबर 59 के रूप में हुई है। आरोपी रेहान वन भूलपुरा इलाके में मेडिकल स्टोर संचालित करता है और साथ ही पूछताछ में आरोपियों ने यहाँ पर बताया कि वो नशे के इंजेक्शन किच्छा निवासी बंगाली डॉक्टर से यहाँ पर सस्ते दामों में लाकर हल्द्वानी और साथ ही आसपास के इलाकों में सप्लाई करते हैं।
दो लड़के जो है बनपुलपुरा के रेहान और विशाल गुप्ता पकड़े गए हैं। इसमें 1125 नशे के इंजेक्शन पुलिस द्वारा बरामद किए गए हैं। इसमें आपका नूरी मस्जिद के पास जो है इंडियन आपका मेडिकल शॉप करके एक दुकान है जो रिजवान के नाम पे जिसका लाइसेंस है, लेकिन इसमें रेहान ही इसको चलाता था, उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। और इनके द्वारा पूछताछ में किच्चा निवासी एक बंगाली व्यक्ति का नाम आया है जिसके माध्यम से ये लोग परचेस करके लाते थे, तो उसकी तलाश की जा रही है, उसके खिलाफ भी आगे कार्रवाई। लगातार बढ़ रही महंगाई के विरोध में कांग्रेस की तरफ से विरोध प्रदर्शन किए जाने का लगातार सिलसिला जारी है और इसी क्रम में आपको बता दें कि फिर से कांग्रेस के प्रदेश महासचिव प्रमोद खारी की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लक्सर के बालावाली तिराहे पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने यहां पर कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार राज्य की धामी सरकार की जन विरोधी नीतियों के चलते हालात खराब होते जा रहे हैं। महंगाई लगातार बढ़ रही है। डीजल, पेट्रोल हो या फिर रसोई गैस के अलावा भी यहाँ पर रोजमर्रा प्रयोग में आने वाली सभी चीजें महंगी होती जा रही हैं। लगातार बढ़ती हुई महंगाई ने आम जन की कमर को तोड़कर रख दिया है। बीजेपी सरकार की महंगाई बढ़ने वाली और साथ ही जन विरोधी नीतियों को कांग्रेस कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसे देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है और मोदी सरकार मस्त है। मोदी सरकार की आंखें खुलने को तैयार नहीं है। जिस तरह से देश की जनता को लूटने का काम मोदी सरकार कर रही है, उससे देश की जनता बहुत ज़्यादा आहत है। और हम लोगों ने, जो हमारी कांग्रेस पार्टी है, माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारी हैं, उनके निर्देश अनुसार पे पूरे प्रदेश के अंदर धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। और मोदी सरकार की जो ये नाकारात्मक इनकी जो सोच है, उस सोच को हम आम जनता के बीच में ले जाना चाहते हैं। जिस तरह से युवा बेरोजगार हुआ पड़ा है, जिस तरह से महंगाई चरम पे है, जिस तरह से पेट्रोल डीजल महंगे कर दिए लोगों ने, जो गैस है वो महंगा कर दिया है, तो उस तरह से हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं कि जिस तरीके से आज महंगाई इतने चरम पर है कि गैस सिलेंडर की अगर हम बात करें तो आज गैस सिलेंडर को जब हम लोग भरवाने के लिए जाते हैं तो 4 बार उसके बारे में सोचना पड़ता है, इसको भरवाएं या ना भरवाएं। मोदी सरकार ने डिजिटल इंडिया तो कर दिया, लेकिन साथ साथ फिर वो उनको बैकवर्ड पे ले आए। आज अभी कुछ दिन पहले डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि गाड़ी जिनकी है और रखी की रखी रह गई है। आज 4 बार सोचना पड़ता है, अगर गाड़ी जानी पड़े 4 बार सोचना पड़ता है कि गाड़ी लेके जाएं कि नहीं जाएं। तो ये बहुत ज़्यादा, और खास करके युवाओं को इनका एक ही है कि अगर इनको पढ़ाओगे तो इन्होंने जो है आपको नौकरी देनी पड़ेगी। अब इनको ज़्यादा से ज़्यादा इनको वो इलिटरेट रखा जाए ताकि नौकरी। चलिए बात लक्सर की करेंगे। आपको तो देखिए यहाँ पर न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने अकोढ़ा कलां गांव के पूर्व ग्राम प्रधान आमना बेगम और साथ ही 2 सरकारी कर्मचारियों समेत 5 लोगों के खिलाफ गबन का मुकदमा दर्ज किया है। इन पर मनरेगा और साथ ही विकास कार्यों में धांधली कर सरकारी धन का गबन किए जाने का आरोप लगा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि लक्सर के अकोढ़ा कलां गांव निवासी विकास कुमार एडवोकेट ने न्यायालय को यहां पर प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि गांव की पूर्व ग्राम प्रधान आमना, उसके पति सलीम अहमद और साथ ही पुत्र सनम अहमद उर्फ काला ने सरकारी धन का गबन किया। इसमें 2 सरकारी कर्मचारी भी शामिल बताए जा रहे हैं। विकास कुमार ने आरोप लगाया कि इन 5 ने मिलकर गांव में कराए गए मनरेगा कार्यों में जमकर धांधली की है और कूट रचना और साथ ही हेराफेरी कर कागजों में विकास कार्यों को दर्शाया गया, जबकि धरातल पर कोई विकास का काम नहीं हुआ है। मैंने एक आरटीआई मांगी थी, तो उसमें आरटीआई में मैंने अपने गांव के विकास कार्यों के बारे में जानकारी ली थी। तो उसमें मुझे जब आरटीआई प्राप्त हुई, उसमें मैंने देखा कि मनरेगा के अंतर्गत हमारे गांव में 4 तालाबों में लगभग 17 लाख रुपए का घोटाला किया गया है, क्योंकि उसमें सौंदर्यीकरण, सफाई और खुदाई के नाम पर इन्होंने 17 लाख रुपए उसमें कार्य होना दिखाया गया है, जबकि धरातल पर कोई कार्य नहीं हुआ। मैंने इस संबंध में सीएम पोर्टल पर और सूचना डाली थी और फिर मैंने उसमें विभाग जांच हुई थी। विभाग जांच से मैं संतुष्ट नहीं था। फिर मैंने डीएम महोदय के यहाँ हट के दोबारा जांच अन्य विभाग से करवाई थी। उधर उत्तराखंड पुलिस ने यहां पर कोरोना महामारी की तीनों लहर में कोविड नियमों के उल्लंघन पर चालान करके 33 करोड़ 61 लाख 14,335 रुपए का जुर्माना वसूला है। और यह खुलासा सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन एडवोकेट को यहां पर पुलिस मुख्यालय की तरफ से उपलब्ध कराई गई सूचना से हुआ है।
काशीपुर निवासी सूचना का अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन एडवोकेट ने पुलिस मुख्यालय उत्तराखंड के लोक सूचना अधिकारी से यहाँ पर कोविड नियमों के उल्लंघन पर किए गए पुलिस की तरफ से चालानों और साथ ही वसूले गए जुर्माने के यहाँ पर शुल्क की सूचना मांगी थी। और इसी के उत्तर में यहाँ पर पुलिस मुख्यालय के यहाँ पर लोक सूचना अधिकार अपर पुलिस अधीक्षक शाहजहां जावेद खान ने यहाँ पर अपने पत्रांक 661 के साथ ही उपलब्ध सम्मिलित यहाँ पर विवरणों की प्रतियां उपलब्ध करवाई। लहर वाइज देखें तो प्रथम लहर में 10,08,513 चालान किए, दूसरी लहर में 10,11,710 चालान किए और तीसरी लहर में 90,391 चालान किए। पहली लहर में 17,40,39,545 रुपये वसूले, दूसरी लहर में 14,62,20,790 रुपये वसूले और तीसरी लहर में 1,58,54,300 रुपये का जुर्माना वसूला है। टोटल कितना? टोटल मैंने बताया 33,61,14,635 रुपये। चलिए बात क्लियर की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार की आदेशानुसार प्रदेश भर में यहाँ पर 10 दिवसीय सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। सत्यापन अभियान के तहत रुड़की सीओ विवेक कुमार की तरफ से तीनों थानों की पुलिस फोर्स के साथ सिविल लाइंस कोतवाली और साथ ही गंगनहर कोतवाली कलियर थाना पुलिस LIU कलियर प्रभारी भूपेंद्र मेहता संयुक्त टीम बनाकर कलियर में यहाँ पर सत्यापन अभियान चलाया गया, जिसमें बाहर से आने वाले लोगों का सत्यापन किया गया है। इस मौके पर तीनों थाना के यहाँ पर भारी पुलिस मौके पर मौजूद रही, क्योंकि यहाँ पर पिरान कलियर एक धार्मिक स्थल होने से यहाँ पर हर साल लाखों लोगों का आना जाना लगा रहता है। इसलिए यहाँ पर पुलिस की तरफ से सत्यापन अभियान चला करके यहाँ पर लोगों की ID प्रूफ चेक किए गए और साथ ही यहाँ पर गेस्ट हाउस में किराए पर रह रहे बाहर से आने वाले लोगों का भी विशेष तौर पर सत्यापन किया गया। जो है सत्यापन का अभियान जो है प्रचलित है, पूरा जिला स्तर पे और राज्य स्तर पे प्रचलित है। इसी संदर्भ में आज जो मेरे सर्कल के जो तीनों थाने हैं उनकी फोर्स के खिलाफ सत्यापन की कार्रवाई की गई है और अभी भी ये प्रचलित है और इसके परिणाम जैसे पूर्ण होंगे आपको अवगत कराएंगे। और चलिए बात अगली खबर की करेंगे। आपको देखिए यहाँ पर अवैध संबंधों के चलते कालाढूंगी थाना क्षेत्र में हुई युवती की हत्या के मामले में पुलिस ने 12 घंटों के भीतर खुलासा कर दिया है। आरोपी पति को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया। देर शाम कालाढूंगी थाने में यहाँ पर घटना का खुलासा करते हुए SP जगदीश चंद्रा ने बताया कि यहाँ पर पुलिस को सूचना दी गई कि यहाँ पर चौकी में बैल पड़ाव क्षेत्र में यहाँ पर स्थित लूनिया खत्ता वन क्षेत्र में रहने वाली यहाँ पर किसी वन गुर्जर की एक यहाँ पर लड़की की आप जो है आकस्मिक मृत्यु हो जाने से यहाँ पर संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। पुलिस जांच के दौरान मृतका आमना की यहाँ पर मौत गला घोंटकर होना प्रतीत हुआ था, जिस पर मृतका के यहाँ पर दादा गुलाम नबी की तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया और कार्रवाई शुरू कर दी गई। शक के आधार पर पुलिस ने युवती के यहाँ पर पति रियासत अली को यहाँ पर पूछताछ के लिए उठाया और सख्ती के साथ पूछताछ के बाद मृतका आमना का पति पुलिस के सवालों के आगे टूट गया और उसने सारी पोल खोल दी। बैल पड़ाव में लुनिया गांजा एक गुर्जर खाता है। रात को पुलिस को ये सूचना मिली कि वहाँ पे एक नवयुवती आमना उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। पुलिस की टीम जब गई तो उनको ये संदिग्ध लगी और उसके बाद इसमें आगे पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेट किया गया। आज पूरे छानबीन के दौरान ये पता चला कि ये साधारण मौत नहीं थी, ये हत्या का मामला था। पुलिस ने जो मृतका है उसके दादा की तहरीर पे हत्या का अभियोग पंजीकृत किया और इसमें जो मुलजिम था जो कि उसका रिश्तेदार है वो रियासत अली, उसको गिरफ्तार किया गया। जो उत्तराखंड में बेकाबू हो रही जंगलों की आग पर काबू नहीं पाया जा रहा है। नैनीताल के यहाँ पर जंगलों में कई जगह पर भीषण आग लगी है और बताया जा रहा है कि यहाँ पर बेताल घाट गर्म पानी इलाकों में भी लगी आग से जो है लगातार काफी नुकसान हो रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर वन्य जीवों का भी अस्तित्व पर भी अब संकट मंडराने लगा है। जंगलों की आग पर डीएम नैनीताल ने सख्त रुख अपनाया है। डीएम ने कहा है कि जंगलों में आग जो है लगाने वाले शरारती तत्वों की भी सूचना देने वालों को अब 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। लगातार धधक रही जंगलों पर डीएम नैनीताल ने कहा है कि जन सहभागिता को भी तय किया जा रहा है, क्योंकि सिर्फ सरकारी विभाग के माध्यम से ही दावानल जैसी घटनाओं को रोका नहीं जा सकता है।
तो देखिए, अभी जिले में आग की संभावना जो लगने की घटनाएं हैं काफ़ी जगह भी हमें दिखी हैं, तो जिसमें खासकर जून स्टेट कल हम लोगों ने देखा था, वहाँ पे लोकल्स ने भी काफ़ी सहयोग दिया और बीएफओ सिविल सोयम की टीम भी वहाँ भी लगी रही। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि इन घटनाओं पे तभी हम को कंट्रोल कर सकते हैं जब तक कि जन सहभागिता हमें नहीं मिलती। और चलिए बात कांग्रेस की करेंगे। आपको तो देखिए यहाँ पर कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में यहाँ पर की गई प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था, जिसमें यहाँ पर प्रदेश संगठन महामंत्री विजय सारस्वत ने इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया। संगठन से संबंधित यहाँ पर चुनाव के विषय पर खुलकर बातचीत पत्रकारों से की है और प्रदेश में कांग्रेस का चल रहा सदस्यता अभियान और अंतिम चरण पर है, इसको लेकर भी उन्होंने विस्तार से बताया। संगठन महामंत्री ने यहाँ पर पहले चरण में 31 मई तक ब्लॉक स्तर पर नियुक्त की जाएंगे और साथ ही कहा है कि यहाँ पर दूसरे चरण में 20 जुलाई तक जिला कांग्रेस कमेटी की यहाँ पर नियुक्ति की जाएगी और तीसरे चरण में प्रदेश कार्यकारिणी की भी यहाँ पर नियुक्ति होगी। इस बात को लेकर यहाँ ये मंथन किया गया है। अल्मोड़ा जिले की विकासखंड सल्ट में इन दिनों भीषण पेयजल की किल्लत बनी हुई है, जिसके चलते लोगों को परेशानियां हो रही हैं। लेकिन विकासखंड मुख्यालय में यहां पर पेयजल समस्या बनी है और वहीं विकासखंड मुख्यालय में कर्मचारियों का कहना है कि यहां पर नेकणा पेयजल योजना की तरफ से विकासखंड मुख्यालय में पानी की आपूर्ति होती थी, लेकिन कई दिनों से 3-4 दिनों में यहाँ पर एक दिन पानी आ रहा है और उनका कहना है कि यहाँ पर गर्मी होने के कारण प्राकृतिक स्रोत भी सूख गए हैं, जिसके कारण दुरुस्त क्षेत्र से यहाँ पर पानी का लाना पड़ रहा है। और वहीं जल संस्थान अधिशासी अभियंता मनोज गंगवार ने बताया, विकास खंड मुख्यालय सल्ट में पेयजल समस्या का मामला मेरे संज्ञान में आया है और पानी की यहाँ पर समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। और चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश के दतिया की। आपदा दिखा पर प्रसिद्ध गायक लखबीर सिंह लक्का की तरफ से वीडियो पेश कर बताया गया है कि यहाँ पर आगामी 4 मई को मध्य प्रदेश के दतिया जिले में पीताम्बरा माई जयंती पर उनका आना सुनिश्चित हुआ है। दतिया के स्टेडियम में यहाँ पर माता रानी के भजनों से उनकी आवाज गूंजी और साथ ही लखबीर सिंह लक्का की तरफ से यहाँ पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का भी आभार व्यक्त किया गया। आपको बड़े हर्षित हृदय से ये सूचित कर रहा हूँ और प्रार्थना भी कर रहा हूँ कि 4 मई अगले बुधवार मैं दतिया स्टेडियम में आऊँगा माँ पीताम्बरा के भजनों का गुणगान करने के लिए। माँ पीताम्बरा के चरणों से आप सारे जुड़े। मैं भी आपको आमंत्रित करता हूँ और माननीय गृह मंत्री जी मध्य प्रदेश श्री नरोत्तम मिश्रा जी का मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने माँ पीताम्बरा के इस प्राकट्य उत्सव पर मुझे याद किया, सेवा का मौका दिया। सो आप आए, सारे आए, सह परिवार आए और माँ के चरणों से जुड़े, माँ के भजनों से जुड़े, धर्म से जुड़े। जय माता दी। चलिए बात उमरिया की करेंगे। आप तो देखिए यहाँ पर पाली थाना अंतर्गत ग्राम घनगुची स्थित यहाँ पर शुभम ढाबे के करीब अनियंत्रित कार, जिसका नंबर बताया जाए कि MP 20 CSC 4931 सड़क हादसे का शिकार हो गई है। इस घटना में 9 वर्षीय मासूम रुद्राक्ष पिता रुपेश अग्रवाल, जिसकी उम्र 9 साल बताया जा रहा है, उसकी मृत्यु हो गई और साथ ही बताया जा रहा है चंदिया वार्ड 5 बाजारपुरा निवासी रुपेश पिता रणजीत अग्रवाल अपनी पत्नी आशा अग्रवाल और साथ ही 2 पुत्र राघव अग्रवाल और साथ ही रुद्राक्ष अग्रवाल के साथ घरेलू कार्य से मनेन्द्रगढ़ जा रहे थे और जैसे यहाँ पर ग्राम घुनघुटी में यहाँ पर मौजूद हायर सेकेंडरी स्कूल के आगे पहुंची तो वैसे यहाँ पर कार अनियंत्रित होकर हाईवे के बगल में यहाँ पर लगे पेड़ से जाकर टकरा गई, जिसके चलते ये दर्दनाक हादसा हुआ है। और फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना है, बाकी देश की तमाम खबरों के लिए आप देख रहे हैं नेशन।